तुम एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। तुम जिस चीज को सेक्स का प्रश्न समझ रहे हो वो असल में सेक्स का प्रश्न है ही नहीं। ये सिर्फ दिखने में सेक्स का प्रश्न लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि अगर सेक्स का जवाब मिल गया, अगर अनुभव पूरा हो गया, अगर जितना चाहिए था उतना मिल गया तो तुम्हारी बेचैनी शांत हो जाएगी। पर सच ये है कि तुम सेक्स से परेशान नहीं हो, तुम अपनी ही हस्ती से परेशान हो। सेक्स बस एक कन्वीनियंट वजह बन गया है, एक आसान बहाना बन गया है जिसके नाम पर तुम अपनी बेचैनी को जस्टिफाई कर रहे हो। इंसान की आदत होती है अपनी परेशानी के लिए कोई बाहरी कारण ढूंढना। आज सेक्स है, कल पैसा होगा, परसों रिश्ता होगा, उसके बाद सेहत होगी, पर कारण बदलते रहते हैं, परेशानी नहीं बदलती। अगर सच में परेशानी का मूल सेक्स होता तो जो लोग सेक्स से वंचित है वे शांत होते और जो लोग सेक्स के बीच में डूबे हुए हैं वे संतुष्ट होते। तुम दुनिया को देख लो, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। सबसे ज्यादा बेचैन वही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। तुम सोच रहे हो कि शायद एक और अनुभव चाहिए। शब्द को ध्यान से सुनो। और ये और कभी खत्म नहीं होता। जो एक बार और मांगता है वो फिर और ही मांगता रहेगा। आज कह रहा है थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए, कल कहेगा थोड़ा और इंटेंस हो जाए, परसों कहेगा कुछ नया हो जाए। तुम्हें लगता है कि ये सिलसिला कहीं रुकेगा? ये सिलसिला तभी रुकता है जब तुम उसको पहचान लो जो और मांग रहा है। ये जो कह रहे हो कि मल्टीपल एक्सपीरियंस कर लूं तो शायद समझ आ जाए, ये बात बहुत मासूम लगती है, पर असल में ये बहुत गहरी भूल है। तुम सोच रहे हो कि अनुभव तुम्हें ज्ञान दे देगा, पर ज्ञान अनुभव से नहीं आता। अनुभव तो जानवरों के पास भी होता है। ज्ञान तो तब आता है जब तुम अनुभव को देख पाते हो, समझ पाते हो, उससे अलग हो पाते हो। एक बिल्ली खिलौने को असली समझ लेती है और डर जाती है। अनुभव तो उसके पास भी है पर समझ नहीं है। इसी तरह तुम्हारे अंदर जो अर्जस उठ रही है, जो वासना उठ रही है, तुम उसको नहीं देख पा रहे हो, तुम उसके साथ बह रहे हो, और जब बहते हो तब लगता है कि यही सच है, यही जरूरी है। तुम कह रहे हो कि तुम अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहते, पर फिर भी मन बार बार बाहर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी बेचैनी का बोझ पत्नी पर डाल दिया है। तुमने सोचा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, जब नहीं ठीक हुआ तो अब लग रहा है कि शायद पत्नी में या संबंध में या सेक्स के स्तर में कोई कमी है। पर सच ये है कि जो कमी तुम महसूस कर रहे हो वो किसी और से पूरी हो ही नहीं सकती। तुम जितना भी कह लो कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, पर यह जानना भी वासना का ही एक रूप होता है। वासना बहुत चालाक होती है, कभी भोग बनकर आती है, कभी जिज्ञासा बनकर आती है, कभी फिलॉसफी बनकर आती है। कहती है सिर्फ समझने के लिए कर लो, पर जो चीज समझने के लिए की जाती है वो अगर सच में समझ में आने वाली होती तो दुनिया में इतनी बेचैनी होती ही नहीं। तुम देखना, जो आदमी सेक्स के पीछे ज्यादा भागा है वो ये नहीं कहता कि सब मिल गया, वो कहता है अब वो पहले जैसा मजा नहीं रहा। इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना, पहले जैसा मजा नहीं रहा मतलब क्या? मतलब ये कि पहले भी मजा पूरा नहीं था, बस नया था, इसलिए थोड़ा एक्साइटमेंट था। नया खत्म हुआ तो खालीपन फिर सामने आ गया। तुम ये भी कह रहे हो कि तुम वापस अपनी साधना में लौटना चाहते हो, बस ये सेक्स का सवाल निपट जाए। ये बात बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम साधना को भी एक उपाय समझ रहे हो। जैसे कोई कहता हो कि पहले बुखार उतर जाए फिर मैं काम पर वापस जाऊंगा। अगर साधना सिर्फ तब तक है जब तक तुम्हारी बेचैनी शांत हो जाए तो वो साधना नहीं है, वो सिर्फ एक पेन किलर है। साधना का मतलब होता है अपनी पूरी सोच को, अपनी पूरी दिशा को बदल देना। साधना का मतलब होता है ये देखना कि तुम किस चीज से चल रहे हो। तुम्हारा इंजन ही खराब है और तुम उसमें बार बार पेट्रोल डाल रहे हो, कभी सेक्स का पेट्रोल, कभी अचीवमेंट का पेट्रोल, कभी स्पिरिचुअलिटी का पेट्रोल। पर इंजन ठीक किए बिना कुछ नहीं बदलेगा। याद रखो, खराब इंजन सबसे ज्यादा पेट्रोल मांगता है। जितना खोखला इंसान होता है उतनी ज्यादा उसकी भूख होती है। उसको ज्यादा भोग चाहिए, ज्यादा स्टिम्युलेशन चाहिए, ज्यादा वैलिडेशन चाहिए। शांत आदमी को कम चाहिए होता है। इसलिए बात भोग की नहीं है, बात भोगने वाले की है। अध्यात्म सेक्स को ना अच्छा कहता है ना बुरा। अध्यात्म बस इतना कहता है कि जो व्यक्ति भोग के लिए ललायित है वो अपनी बीमारी को पहचाने। अगर व्यक्ति ठीक है तो सेक्स भी ठीक है, अगर व्यक्ति गड़बड़ है तो ब्रह्मचर्य भी गड़बड़ है। तुम किसी को जबरदस्ती भोगों से दूर कर दो, पर अगर उसका मन वहीं अटका हुआ है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम अपनी परेशानी को इस तरह देखो जैसे तुम उसको पहली बार देख रहे हो। तुरंत निष्कर्ष मत निकालो, तुरंत ये मत कहो कि ये सेक्स की वजह से है या ये शादी की वजह से है। बस इतना देखो कि मन बेचैन है, और जब मन बेचैन होता है तो वो किसी न किसी चीज को पकड़ लेता है। आज सेक्स पकड़ लिया है, कल कुछ और पकड़ लेगा। इसलिए असली काम ये है कि तुम मन को समझना सीखो। मन को कंट्रोल करना नहीं है, मन को दबाना नहीं है, मन को भगाना नहीं है, मन को देखना है। जैसे ही तुम सच में देख पाओगे उसका जोर टूटने लगेगा। और ये देखना तब होता है जब तुम सही संगत में होते हो। जो लोग खुद नहीं जानते उनके साथ रहकर तुम भी नहीं जान पाओगे। इसलिए ग्रंथों की बात आती है। किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वे तुम्हें ऐसी दृष्टि देती हैं जिससे तुम अपने आप को देख सको। एक पंक्ति पकड़ लेने से काम नहीं चलता कि संसार दुखालय है। ये कह देना आसान है, पर जब तुम पूरे ग्रंथ से गुजरते हो तब समझ में आता है कि दुखालय का मतलब क्या है। तब ये बात सिर्फ बोलने की नहीं रहती, जीने की हो जाती है। आध्यात्म मेहनत मांगता है। जो कुछ तुमने सालों में अपने ऊपर लपेट लिया है, सोच, विचार, कल्पना, फैंटेसी, उसको उतारने में वक्त लगेगा। इसलिए अध्यात्म पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। अध्यात्म का काम जोड़ना नहीं है, अध्यात्म का काम काटना है। जो झूठा है उसको काटना है। तुम ये मत पूछो कि और कितना सेक्स चाहिए, तुम ये पूछो कि मैं कौन हूं जो ये सवाल पूछ रहा है। जिस दिन ये सवाल सच में उठ गया उस दिन बाकी सारे सवाल अपनी जगह खुद खो देंगे, और तब तुम पाओगे कि ना तुम्हें भोगने से डर है ना भोग छोड़ने का दिखावा है। तब तुम सिर्फ सही हो जाते हो, और जो सही हो जाता है उसका जीवन भी सही चलने लगता है। ये भी समझो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा उठती है, चाहे वो सेक्स की हो या किसी और चीज की, उसके पीछे
पीछे एक कॉमन बात होती है, भविष्य की कल्पना। मन हमेशा आगे भागता है, कहता है जब ये हो जाएगा तब ठीक हो जाऊंगा। आज कह रहा है सेक्स के बाद शांति मिलेगी, कल कहेगा पैसा मिल जाए तो सुकून मिलेगा, परसों कहेगा पहचान मिल जाए तो चैन मिलेगा। तुम्हारी परेशानी का एक लक्षण यह है कि तुम कभी इस पल में हो ही नहीं। तुम्हारा जीवन हमेशा किसी अगले पल पर टिका हुआ है। सेक्स को लेकर भी तुम्हारा मन इसी तरह का है। तुम वर्तमान में जो हो रहा है उसे नहीं देख रहे, तुम कल्पना में जी रहे हो। कल्पना में सब कुछ चमकदार होता है, बिना झंझट के होता है, बिना जिम्मेदारी के होता है, पर वास्तविकता में जो कुछ होता है वो बहुत साधारण होता है। तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम कल्पना को सच समझ बैठे हो। कल्पना मन का सबसे बड़ा धोखा है। मन तुम्हें तस्वीर दिखाता है, सीन दिखाता है और कहता है कि ये मिलेगा तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर जब तुम उस चीज के पास पहुंचते हो तब पता चलता है कि जो तस्वीर थी वो सिर्फ तस्वीर थी, सच्चाई में वो वजन नहीं होता। और फिर मन कहता है कि शायद गलत तस्वीर थी, अगली वाली सही होगी। तुम अगर ध्यान से देखो तो समझ आएगा कि तुम किसी चीज से भाग नहीं रहे, बल्कि तुम अपने ही खालीपन से भाग रहे हो। जब मन खाली होता है तो वो शोर ढूंढता है। सेक्स एक बहुत तेज शोर है, इसलिए मन उसकी तरफ भागता है, पर शोर खालीपन को नहीं मिटा सकता, बस कुछ देर के लिए दबा देता है। जैसे किसी कमरे में बदबू हो और तुम परफ्यूम छिड़क दो, बदबू नहीं गई, बस महसूस होना बंद हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करके उनसे मुक्ति पालोगे, पर इच्छा पूरी होने से खत्म नहीं होती, बल्कि और तेज हो जाती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कर लो फिर मन भर जाएगा, वे या तो खुद को धोखा दे रहे हैं या फिर तुम्हें। मन भरने के लिए नहीं बना है, मन मांगने के लिए बना है। एक बात और समझना जरूरी है, तुम सेक्स को सिर्फ शरीर का मामला समझ रहे हो, पर असल में सेक्स तुम्हारी पूरी पहचान से जुड़ा होता है। तुम अपनी वर्थ को, अपनी कीमत को, अपनी मर्दानगी को, अपनी पहचान को सेक्स से जोड़ देते हो। इसलिए जब सेक्स परफेक्ट नहीं होता तो तुम्हें लगता है जैसे तुम खुद ही अधूरे हो। ये सिर्फ शरीर का नहीं, अहंकार का भी मामला है। तुम्हारे मन में यह भी हो सकता है कि अगर मैं और एक्सपीरियंस नहीं करूं तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। ये तुलना का जहर है। तुम दूसरों के जीवन को देखकर अपना जीवन नाप रहे हो, पर तुम्हें यह नहीं दिखता कि दूसरा भी अपनी परेशानी छुपा कर बैठा है। बाहर से सब ठीक लगता है, अंदर से कौन क्या झेल रहा है ये किसी को नहीं पता। तुम ये भी सोच रहे हो कि अगर तुमने अपनी इच्छा को दबाया तो कहीं ये और ज्यादा ना बढ़ जाए, पर सच ये है कि दबाना और समझना अलग चीजें हैं। तुम्हें दबाना नहीं है, तुम्हें देखना है। जब तुम बिना भगाए, बिना जस्टिफाई किए सिर्फ देखते हो, तब मन का जोर अपने आप धीरे धीरे टूटने लगता है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी इच्छाओं के खिलाफ लड़ने लगो। अध्यात्म का मतलब होता है ये देखना कि इच्छा उठ ही क्यों रही है। जैसे ही तुम उस जड़ को देख लेते हो, फल अपने आप गिर जाता है। तुम्हें जबरदस्ती कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। तुम अगर अपने जीवन को ईमानदारी से देखो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा मन हमेशा किसी न किसी तरह का सहारा ढूंढता रहा है, कभी रिश्तों का, कभी काम का, कभी धर्म का। अब सेक्स उस सहारे का नाम बन गया है, पर सहारा लेने वाला कभी स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्रता तब आती है जब तुम बिना किसी सहारे के खड़े रहना सीख लेते हो। इसलिए अध्यात्म का काम तुम्हें मजबूत बनाना नहीं है, अध्यात्म का काम तुम्हें सच दिखाना है। और सच अक्सर बहुत साधारण होता है। सच ये होता है कि तुम अपनी ही सोच के जाल में फंसे हुए हो। तुम जिस चीज को पकड़ने जा रहे हो वो तुम्हें कभी पकड़ने नहीं देगी। तुम जितना ज्यादा अपनी इच्छा को जस्टिफाई करोगे उतना ही तुम उसके गुलाम बनते जाओगे। आज कह रहे हो समझने के लिए, कल कहोगे स्ट्रेस के लिए, परसों कहोगे नेचुरल है। ये सब मन के बहाने हैं। मन हमेशा अपनी बात को सही साबित करना जानता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम जो भी करते हो उसका असर तुम पर ही नहीं दूसरों पर भी पड़ता है। पर अध्यात्म ये बात तुम्हें डर के जरिए नहीं समझाता। वो सिर्फ इतना कहता है कि पहले खुद को देखो। जो खुद को देख लेता है वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले इस संघर्ष में हो। हर सोचने वाला इंसान इस दौर से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई ईमानदारी से देखता है और कोई भाग जाता है। जो भाग जाता है वो पूरी जिंदगी भागता ही रहता है। अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मन को एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अपनी बेचैनी को प्रॉब्लम मत बनाओ, उसे सिग्नल समझो। सिग्नल इस बात का कि कुछ गलत दिशा में जा रहा है। सिग्नल को समझना होता है, मिटाना नहीं होता। तुम जब भी अपने मन के साथ बैठोगे, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मन कितना शोर करता है। उस शोर से भागने के लिए तुम भोग ढूंढते हो, पर अगर तुम थोड़ा रुक जाओ तो शोर अपने आप कम होने लगता है। यही रुकना अध्यात्म की शुरुआत है। अंत में सिर्फ इतना समझ लो कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी पहुंच के बाहर नहीं है, पर तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हो। जब तक तुम बाहर देखते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन तुमने अपनी दृष्टि को अंदर मोड़ लिया उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि सवाल गलत था, चीज नहीं। और जब सवाल ही गिर जाता है तब जवाब अपने आप उपस्थित हो जाता है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।